मीनाक्षी के विवाह में आए सभी रिश्तेदारों एवं मित्रगण का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं एवं धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके मीनाक्षी को आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मीनाक्षी के बारे में चंद बातें हैं मेरे मन में हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मीनाक्षी बचपन से ही शांत एवं गंभीर प्रवृत्ति की लड़की है। इसकी मम्मी का एक ही सपना था कि मीनाक्षी और मेरा लड़का मोहित दोनों ही अच्छी शिक्षा हासिल करके उच्च मुकाम पर पहुँचें, और उसमें मीनाक्षी और मोहित दोनों ने ही अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की और माता पिता का सपना पूरा किया। आज हमें गर्व है कि दोनों ही बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मुकाम पर हैं। ईश्वर की कृपा एवं आप सभी बड़े लोगों के आशीर्वाद से मीनाक्षी का विवाह 28 अगस्त 2024 को अरविंद के साथ होना तय हुआ है। मीनाक्षी का विवाह स्वामीनाथन परिवार में संपन्न होने जा रहा है। तो स्वामीनाथन परिवार के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही अच्छा एवं सुशिक्षित एवं संभ्रांत परिवार है। अरविंद का स्वभाव बिल्कुल कूल नेचर का है और हंसमुख स्वभाव है और सभी से वो घुल मिल जाता है। हालांकि स्वामीनाथन परिवार एवं माखी जानी परिवार बिल्कुल अलग कल्चर से हैं, लेकिन कभी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतना अलग कल्चर होते भी हम एकदम से घुल मिल गए, और ये सब अरविंद के स्वभाव की वजह से हो पाया। और वो हमसे भी हमारे पूरे परिवार से घुल मिल गया और अच्छे से हमने समझा है उनको, और वो भी हमारे को अच्छे से समझते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मीनाक्षी और अरविंद अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे से करेंगे और नई ऊंचाइयों को और बुलंदियों को छुएंगे। और एक आशा मैं और भी करता हूँ कि ये एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और आपस में एक दूसरे की आदर करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते टू ऑल। आज इस स्पेशल ओकेजन पे मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने इस खुशी के मौके पे हमको ज्वाइन किया है, और जो लोग किसी कारण से नहीं भी आ पाए लेकिन उनकी गुड विशेस हमारे साथ है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। आज इस स्पेशल ओकेजन पे कुछ स्पेशल मोमेंट्स, मेरी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मम्मा के बारे में बताना चाहूँगी। मेरी मॉम शी इज़ लाइक अ वेरी सिंपल पर्सन। उनका बचपन से एक ही ड्रीम था कि दोनों बच्चे कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छे मकाम पे पहुँचे, सक्सेसफुल हो, और इसी के लिए उन्होंने हमें बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश की हमेशा। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत अवेयर थी। उन्होंने डांस हो, चाहे ड्राइविंग हो, चाहे कुकिंग हो, उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे आज तक नहीं सिखाई होगी। और आई थिंक कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि आई शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, जो कि शायद मैं आज हूँ एटलीस्ट अपने पेरेंट्स की नज़रों में। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने हमेशा मेरे लिए एक पॉजिटिव थॉट रखा और ऐसा सोचा। और पापा के जो एफ़र्ट्स हैं वो भी काउंटलेस हैं। जहाँ पे मम्मी ने एजुकेशन पे हमेशा ज़्यादा फोकस किया, आई थिंक मेरे पापा ने हमेशा फोकस किया कि हम लोग हमेशा अच्छे इंसान बने। तो पापा ने बचपन से ही हमको बहुत ही डीपर कॉन्वर्जेशंस हमारी पापा से होती रही, और बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस में पापा अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस बताते थे। और जब वो ये सारी चीज़ें बताते थे तो मुझे लगता है कि आज भी वो सारी चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती है, और कहीं ना कहीं वो मेरे नेचर में भी रिफ़्लेक्ट करती हैं। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ माई फादर आई एम हु आई एम टुडे। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे बेस्ट सेट ऑफ पेरेंट्स गिफ्ट किए हैं। तो वो जो बचपन का टाइम था जब मम्मी एक गिलास दूध पिलाकर हमें स्कूल भेजती थी, और आज का जो टाइम है जब हम चारों टेबल पे साथ में बैठ के चाय पे गपशप करते हैं, तो उस टाइम से इस टाइम के बीच में मैंने अपने पेरेंट्स को भी बहुत ग्रो होते हुए देखा है। और स्पेशली लास्ट 6 मंथ्स जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड किए, ये मुझे आगे बहुत बहुत याद आएंगे। मैं उनको बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। सुबह सुबह उठ के योगा करना, साथ में वर्कआउट करना, वॉक पर जाना, और फिर घर आने के बाद मेरे हाथ की गरम गरम चाय पीना, और उसके बाद साथ में गॉसिप करना। आई थिंक ये टाइम मेरे लिए दिन का बेस्ट टाइम होता है, जब हम तीनों चारों लोग टेबल पर साथ में होते हैं और ये टाइम स्पेंड करते हैं। आई एम श्योर कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत ही मिस करने वाले हैं शादी के बाद। बचपन में किसी की शादी हो या किसी के घर का मुहूर्त हो, बस गाना बजना चाहिए, तो मम्मी हमेशा मुझे डांस फ्लोर पर भेज देती थी और बोलती थी जाओ बेटा डांस करो। और
चाहे मैं उन्हें 1000 बार मना कर दूँ, फिर भी बाय हुक और बाय क्रुक शी समहाउ यूज्ड टू मेक मी डांस। एंड तब मुझे बहुत ही थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लगता था, लेकिन आज जब मैं उन वीडियोस को वापस देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही फ़नी मोमेंट्स थे। और अब मुझे समझ आता है कि क्यों मम्मी मुझे बोलती थी वो करने के लिए, क्योंकि वो मेमोरीज़ भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, एंड इट मेक्स अस लाफ नाउ। तो आई एम ग्लैड दैट माई मॉम मेड मी डू दैट थिंग। और कहीं ना कहीं जब बचपन में हम लोग बहुत ही शाय होते हैं एज़ किड्स, बहुत लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, तो मैं थोड़ा उस नेचर की थी। लेकिन मम्मी ने जिस तरह से मुझे बड़ा किया और जिस तरह से सोसाइटी में व्यवहार करना सिखाया, आई थिंक उन्होंने मुझे बहुत ही सोशल बना दिया। उनकी बदौलत है आज कि मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, आज मैं इस कैमरा के सामने बोल भी पा रही हूँ या इस वीडियो में अपनी आवाज़ भी दे पा रही हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी मॉम का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, और क्योंकि हम अपने रोज़मर्रा के जो एक्सपीरियंसेस है वो पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते, बिकॉज वी आर लिटरली इन अ रेस, वी आर रनिंग बिहाइंड एवरीथिंग टुडे। तो ये जो 6 महीने का ब्रेक था मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स के साथ में मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है, और मैंने अपने पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ में शेयर की है। एंड आई हैव गॉट टू नो माई पेरेंट्स इवन बेटर इन दिस लास्ट 6 months। तो अरविंद से मैं गोवा में मिली थी फॉर द फर्स्ट टाइम, और ऐसा हमको कई बार लगता है कि लोग हमको कोइंसिडेंटली मिल जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो एक कोइंसिडेंस था। कुछ लोग बहुत ही टेम्पररी होते हैं, बट अरविंद मेरी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन जाएगा। ये मेरे लिए लेटर ऑन व्हेन आई पॉन्डर अपॉन इट, तो मेरे लिए बहुत ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे लिए बहुत ही एक लकी मोमेंट था आई वुड से। तो उसको, उसकी पर्सनालिटी को मैं बहुत पसंद करती थी, जिस तरह का वो बंदा था, जिस तरह से वो सबसे घुल मिल जाता था, जिस तरह से सबको अपने बातों में, अपनी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करता था, और जितना काइंड हार्टेड है वो, जितना हम्बल पर्सन है, उसको देख के मुझे लगता था कि मेरे लाइफ पार्टनर में ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसीलिए आई गॉट अट्रैक्टेड टू हिम। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स से ये बात बोली कि मुझे एक लड़का पसंद है बट ही इज़ साउथ इंडियन, तो उनके लिए बहुत ही शॉकिंग रहा होगा डेफिनेटली, बट उन्होंने आई थिंक उन्होंने उसी वक्त उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया, किसी चीज़ के लिए उन्होंने मुझे फ़ोर्स नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे इंटरेस्ट को उन्होंने भी जानने की कोशिश की, और उस चीज़ में उन्होंने इंटरेस्ट लिया। एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं मम्मी पापा को भी उनकी फैमिली बहुत ही पसंद आने लगी, और इस तरह से आई थिंक हमने 2 स्टेट्स को पॉसिबल कर दिखाया। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मम्मी पापा से अरविंद को इंट्रोड्यूस कराया, तो मुझे लगा था कि मे बी थोड़ा अग्रेसिव रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। इवन दो हम दोनों में कल्चरली बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मम्मा पापा ने मेरे इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेने की कोशिश की। वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा मे बी थोड़ा वरिड थे इस चीज़ को लेके, लेकिन जब वो अरविंद से फ़र्स्ट टाइम मिले तो उन्हें अरविंद का नेचर देख के, उसके परिवार वालों से मिलके वो कॉन्फिडेंट हो गए कि समवेयर अरविंद इज़ द राइट लाइफ पार्टनर फॉर मी। So this is like one of the many qualities that he has. I consider myself very, very lucky because I am getting now another set of parents. Amma, Appa, Mr. Balaji and Gunvati Swaminathan. They also consider me as their own daughter, and I'm very, very grateful for that. It's been not a very long time. I think 1 साल पहले तक मैं उन्हें अंकल आंटी कह के बुलाती थी, और जब हमारा चेन्नई का फैमिली मीटिंग हुआ था, मम्मी पापा और हमारी फैमिली और उनकी फैमिली जब साथ में मिले थे, तो मुझे लगा कि अब रिश्ता जुड़ने वाला है। और एक दिन अचानक मुझे लगा कि शायद अब अंकल आंटी से अम्मा अप्पा पे स्विच कर लेना चाहिए, तो मैंने उन्हें अम्मा अप्पा बुलाना शुरू किया। और मैं नहीं बोलूँगी कि वो बहुत कंफर्टेबल मोमेंट था मेरे लिए, वो थोड़ा ओवरवेलमिंग था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया मुझे भी नहीं पता चला कि मैं कब उनके साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई। आई एम सो कंफर्टेबल इन देयर विसिनिटी एंड फील सो प्रोटेक्टेड, लाइक हाउ प्रोटेक्टेड आई फील विथ माई पेरेंट्स। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आई हैव गॉट अनदर सेट ऑफ पेरेंट्स विच आर एग्जैक्टली लाइक माई पेरेंट्स। लास्टली ऑफ कोर्स
a few words for my dearest Arvind. I think he already knows everything. I don't need to say anything about him. But what I can just through this, I can just tell him that I love him the most, and I wish for him to stay healthy and happy, and definitely always by my side. मोहित जैसे हम बचपन में बहुत ही मस्ती किया करते थे साथ में, और कभी कभी एक दूसरे से झगड़ा भी किया करते थे, लेकिन जैसे हम बड़े होते रहे और अभी जो टाइम है जब हम डिफरेंट सिटीज़ में काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है जो हम साथ में स्पेंड करते हैं, तो वो अपना पूरा कोशिश करता है कि वो मेरी हर चीज़ माने और बहुत ही केयर करता है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। इवन फैमिली में सभी के लिए वो बहुत ही केयरिंग है, उसकी प्रायोरिटी हमेशा उसकी फैमिली रहती है, और बहुत ही ऑब्जर्वेंट है, बहुत ही हम्बल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ में उसमें बहुत ही मैच्योरिटी आ गया है, और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला है। मोहित और मेरी मेमोरीज़ कुछ इस तरीके से है बचपन की, जो मुझे एक दो इंसिडेंट्स याद है और मेरे दिल में बहुत ही गहरी छाप भी छोड़ी है कि एक बार किसी शादी में या किसी सगाई में मैंने बहुत ही हाई हील्स पहन रखी थी, और मुझे बहुत ही थोड़े टाइम बाद पैरों में दर्द होने लग गया था बिकॉज ऑफ डांसिंग एंड ऑल। तो आई वॉज लिटरली फाइंडिंग सम सपोर्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं बैठ जाऊँ या किसी का सपोर्ट ले लूँ, और तब मेरा भाई वॉज स्टैंडिंग नियर मी, एंड जस्ट बाय माई फेशियल एक्सप्रेशंस ही अंडरस्टूड कि मुझे पैर में दर्द हो रहा है, और उसने अपना हाथ दिया और मुझे वॉक करने में मदद किया। तो उस वक्त मुझे ऐसा फ़ील हुआ है, मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि एक भाई होना भी कितना इम्पॉर्टेंट है, जो कोई नहीं समझ पाया वो उसने समझा। इसलिए मुझे लगता है कि मोहित बहुत ही केयरिंग है, चाहे वो बर्थडे गिफ्ट देना हो या फिर एनिवर्सरी गिफ्ट देना हो मम्मी पापा को, तो वो बहुत थॉटफुल है, बहुत ही थॉटफुल गिफ्ट्स देता है। तो उससे समझ आता है कि वो फैमिली के बारे में कितना सोचता है और कितना जानता है, लेकिन शायद कभी उतना एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन उसके मन में बहुत ही रिस्पेक्ट है सबके लिए। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ मोहित को, मेरी तरफ से यही मैसेज है कि मेरे जाने के बाद मामा पापा का बहुत ध्यान रखना है। वैसे भी तुम रखते ही हो, लेकिन और रखना है, और मुझे भी भूलना नहीं है, मुझे हमेशा याद रखना है, और बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड करना है जब भी मौका मिले। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो हैं लम्हा खुशी का। ये अगर है तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं और आसमान है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटियां तो हैं लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं, पर नूर ये है खुदा का ज़मीन पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है ज़िंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। नमस्ते एंड वनक्कम टू ऑल। माखीजानी परिवार में अप्रैल 1997 में एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया का जन्म हुआ, जिसका नाम तो मीनाक्षी था, पर दादी की वो बहुत ही लाडली थी और दादी ने उसका नाम गुड़िया रखा। और इतनी बड़ी होने के बाद भी आज पूरा परिवार उसे गुड़िया नाम से ही बुलाता है। और दादा दादी की वो बहुत ही लाडली थी, पर नाना नानी ने भी उससे बहुत ही प्यार और आशीर्वाद दिया। चाचू की भी वो बहुत लाडली है। अंगूर और संतरे का स्वाद तो उसको चाचू ने ही वाकिफ़ करवाया। चाची की भी वो बहुत ही प्यारी सी गुड़िया है। बचपन में जब वो चाची के साथ सोती थी तो चाची के बालों को सहलाना, और इवन चाची भी उसको एकता कपूर के सारे सीरियल्स सुनाती थी, क्योंकि गुड़िया सीरियल्स की बड़ी शौकीन थी, टीवी की बड़ी शौकीन थी, तो वो सारी गॉसिप्स उसकी चाची के साथ ही होती थी। गुड़िया के ब्राइट करियर में बुआओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। टाइम टू टाइम वो मुझे सजेस्ट करती थी गुड़िया के करियर के लिए, वो मुझे समझाती थी और वही चीज़ें मैंने फॉलो की। आज गुड़िया जिस मुकाम पर है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनकी गुड़िया की बुआ की वजह से ही ये सब चीज़ें संभव हो पाई है। आज गुड़िया ने वो मुकाम हासिल किया है। मैं उनकी बुआओं का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ।
इस मौके पर। थैंक यू लाजू दीदी एंड थैंक यू लता दीदी। मेरा मानना है कि हमारी लाइफ में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, बट कुछ लोग हमारे दिल से इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं कि वो परमानेंट एक जगह बना लेते हैं हमारे दिल में। इसी संदर्भ में मैं आभारी हूँ संभवानी और अठवानी फैमिली की कि उनका आशीर्वाद और प्यार गुड़िया पर हमेशा बना रहा एंड आई होप आगे भी बना रहेगा। स्कूल टाइम से ही वो बहुत ही प्रतिभाशाली और इंटेलिजेंट लड़की रही है। टीचर्स भी उसकी बहुत तारीफ़ करती थी। मीनाक्षी मेरी डॉटर ही नहीं, मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी रहे हैं। बहुत ही काइंड हार्टेड और बहुत ही प्यारी बच्ची है वो पूरे परिवार का सच्चे दिल से ध्यान रखती है। मैं स्वामीनाथन परिवार का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मीनाक्षी को अपनी बच्ची के रूप में अपनाया एंड मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मीनाक्षी के साथ हैं। वो खूब ऊंची उड़ान भरे, अब अरविंद के साथ खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू। So, finally it's a day. It's day you are getting married. It's been a fun journey. 26 long years. 26 साल से हम दोनों एक साथ हैं। और जैसा कि आप सब लोग फिल्मों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, भाई बहन का इनफाइनाइट प्यार और केयरिंग एक दूसरे के लिए, एग्जैक्टली वैसा ही रिलेशनशिप मेरा और मीनाक्षी का नहीं रहा है। हम लड़ते थे, वेल मोस्टली मीनाक्षी लड़ती थी मुझसे, मैं एक स्वीट ब्रदर था। बट टुडे इज़ ऑल अबाउट हर, आई नो। तो आई एम जस्ट गोना पुट इट आउट देयर कि मीनाक्षी ने मेरी हेल्प भी बहुत की है। उसने मुझे पढ़ाया भी है कभी कभी, बाकी मैं खुद ही इंटेलिजेंट था, बट वो खुद पढ़ती भी खूब थी और इस कारण मुझे मम्मी पापा से और डांट पड़ती थी। बट दैट इज़ ऑल्सो फाइन। उसके अलावा उसकी जो सारी पुरानी चीज़ें हैं वो कभी कभार मुझे यूज़ करने को मिल जाती थी, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। बट नाउ सिंस यू आर गेटिंग मैरिड एंड यू आर गोना मूव आउट, तेरा पुराना गिटार भी अब मैं ले लूँगा और उसको तबले की तरह बजाऊँगा और अब मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। Now it's a happy and a sad feeling. I'm just gonna say it. And I'm gonna miss you. तेरी कभी कभी याद भी आएगी जब तू पढ़ने चली जाएगी, जब तू नेदरलैंड्स चली जाएगी या जब तू शादी करके चली जाएगी, तो तेरी थोड़ी सी याद तो आएगी। और तुझे भी कभी मेरी याद आए तो यू कैन कॉल मी। तुझे कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, या मेरे नेटफ्लिक्स अकाउंट की ज़रूरत पड़े तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। Arvind, bro, you came to our lives, you became a part of our family, and it's so much fun. You didn't just impress Meenakshi. In fact, you impressed our whole family, dude. मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची, whole family. You are a tough competition. But you also acted as a big brother to me, which I never had. So thank you for that. I really wish कि आप दोनों हमेशा एक साथ रहें and you be happy forever together. Arvind bro, on the other hand, man to man, brother to brother, if I could tell you something, I want to, just our secret. बचपन में दादी दादा का सारा प्यार, चाची चाचा का सारा प्यार, मम्मी पापा का सारा प्यार भी सब ले लिया इसने, मेरे हिस्से का प्यार भी ले लेती थी। सो थोड़ा बच के बॉस, आपके अम्मी अप्पा का प्यार भी 4 दिन में कहीं
ले न ले आपसे, क्वालिटी है इसकी। उसके अलावा भी आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट अपने फिज़िक का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी अच्छा खाना बनाती है। खाना बना के आपको मोटा ना कर दे। मुझे नहीं कर पाई, मेरा खुद पे बहुत सेल्फ कंट्रोल है। ऑल्सो मैं बाहर भी रहता हूँ तो इस कारण, बट यू बेटर टेक केयर, आप थोड़ा ध्यान रखना। बट इन द एंड आई रियली विश यू बोथ that you always be there together for each other, you always stay happy, and मेरी बहन का ध्यान रखना बॉस। प्यारी सी गुड़िया परियों की रानी, तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी। प्यारी सी गुड़िया परियों की रानी, तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी। तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी। मम्मी का तुझको दुनिया में लाना, टुक टुक निगाहें तेरा मुस्कुराना, तेरा वो आना कितना सुहाना, ख्वाबों का जैसे सच हो जाना। सुंदर सी आंखें, चंदा सा मुखड़ा, हंसना वो रोना, तेरा खिलखिलाना, ठुमकना तेरा वो मटकना संवरना, घर में सभी पे तेरा यूं इतराना, घर में सभी पे तेरा यूं इतराना। प्यारी सी गुड़िया परियों की रानी, तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी। तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी। वो गालों पे आंसू, वो छोटी बेताबी, वो नन्हे से कंधों पे ढेरों किताबें, वो हाथों में मेरे नन्ही हथेली, वो अचरज सभी की खुदा की पहेली। पापा ने तुझको डांटा भी होगा, रोका भी होगा, टोका भी होगा, चाहत सदा ही मेरी रही है, खुशियाँ तेरी कोई रोके कभी ना, खुशियाँ तेरी कोई रोके कभी ना। प्यारी सी गुड़िया परियों की रानी, तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी। तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी। कहती है दुनिया छोटी सी चिड़िया, उड़ने चली है पहन के चुनरिया, बसाना है तुझको अपना नया घर, मानो ये कैसे समझता नहीं मन। जीवन के पथ पर जो भी करे तू, मेरी दुआएं विजयी बने तू, सदा सबके दिल में मन से बसे तू, जहाँ भी रहे तू खुशियाँ बने तू, जहाँ भी रहे तू खुशियाँ बने तू। प्यारी सी गुड़िया परियों की रानी, तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी। तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी। मंजिल बदलना, बनना बिगड़ना, जीवन सफर की ये छोटी सी घटना,
तुझ में जो ताकत दूजे में है ना, मंजिल को तेरे कदमों में आना। जब भी डरे तू कोई हो रुकावट, आंखों को बंद कर सुन कृष्णा की आहट। वादा मेरा ये गोलू तू सुन ले, लौटेगी पल में तेरी मुस्कुराहट, लौटेगी पल में तेरी मुस्कुराहट। प्यारी सी गुड़िया परियों की रानी, तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी, तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी। प्यारी सी गुड़िया परियों की रानी, तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी, तुझ में बसी है मेरी जिंदगानी।